Rakesh wants to invest how much? 45,000 in saving certificates and fixed deposits. मतलब हर एक में 45 करना है कि इसके पास टोटल 45,000? बोलो, टोटल 45 है ना? कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? सेविंग्स में 45 नहीं करना है, सेविंग्स और फिक्स डिपॉजिट। पहले गलती ये हो सकती है पढ़ने में। He wants to invest at least what? 5,000 in saving and at least what? कम से कम 15,000 सेविंग में, किस में होगा? सेविंग सर्टिफिकेट्स, और 15,000 कम से कम। The rate of interest on saving certificate is 4% and that of fixed deposit is 7%. Formulate the above problem as LPP to determine maximum yearly income. समझ में आया कि नहीं? फॉर्मुलेट करना है प्रॉब्लम। ऐसे 5 वेरिएबल का भी होता है। तुम लोग को अभी लीनियर इक्वेशन था ना, रिग्रेशन, वो 50 फैक्टर का भी रिग्रेशन होता है, मल्टीपल रिग्रेशन स्टैट्स में। क्या लिखा है इसने? राकेश को करना है इन्वेस्ट, क्या कितना? 45,000। तो उसको क्या डिसाइड करना है? उसको डिसाइड क्या करना है? कितना, कहाँ कहाँ, किस में, मतलब सेविंग्स है ना? तो 1 मिनट लिखना मत, पहले सेविंग्स सर्टिफिकेट्स और क्या? फिक्स्ड डिपॉजिट्स। लेट अमाउंट बी इन्वेस्टेड, ये होगा ₹X और ₹Y। अब तुम लोग ये ऐसे 6 महीने मैथ्स देखोगे ना, सुनोगे ना, तुम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे। कोई नहीं बोला कि मैथ्स नहीं आता है। और मैथ्स मतलब मैनेजमेंट पूरा यूज होगा। सबको आता है मैथ्स, सबको आ सकता है। फिर उसके बाद उसको प्रैक्टिस करनी है, उसको इंटरेस्ट लेना है, बिकॉज विदाउट मैथ्स यू कैन नॉट मैनेज एनीथिंग। आपको कोई मैनेजर बनाएगा ही नहीं, समझा कि नहीं? और ये मत सोचो कि अगर एम्प्लॉय हमारे नीचे काम करता है और उसको मालूम है कि बॉस को नहीं आता और मेरे को आता है, तो वो इतना नचाएगा कि वो तुम लोग का बॉस बन जाएगा। कोई काम हमको नहीं आता है ना, और लोअर लेवल के स्टाफ को आता है ना, तो वो तुम लोग को ऐसा रखड़ाएगा, पूछो मत। समझा? किधर भी देख, नोट कर लेना। ये X और Y हो गया। अभी इसमें कुछ कॉस्ट वॉस्ट नहीं है। अच्छा, इंटरेस्ट मिलेगा ना इस पे, क्या है अपने को मैक्सिमाइज करना है, इंटरेस्ट की मिनिमाइज? इंटरेस्ट है ना। इंटरेस्ट रेट क्या है? 4% और 7%। तो इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 4x/100 और 7x/100 है ना। इसको क्या करना है आप? 7/100। इसको क्या करना है? मैक्सिमाइज करना है कि नहीं? लिखो पहले ये। मिनिमाइज की मैक्सिमाइज? मैक्सिमाइज करना है तो अच्छी बात है ना, लिख दो।
अभी इसका प्रॉब्लम क्या है, ये मैक्सिमाइज क्यों नहीं कर सकता है? इसके पास पैसे कितने हैं? 45,000 ना। तो यहाँ पे है ना टोटल अमाउंट कंस्ट्रेंट क्या है, इसके पास x और y है ना, क्या है, ये मैक्सिमम कितना है इसके पास, इसके पास 45,000 है ना। तो इसका ये तो चाहेगा 50 करोड़ x में डालूं और 100 करोड़ y करूं, पर है कितना जेब में तेरे, 45,000। तो कंस्ट्रेंट x प्लस y कितना होना चाहिए, 45,000 एग्जैक्टली होना चाहिए कि उससे कम भी चलेगा? मैक्सिमम 45 है ना, तो ही शुड बी 45 एंड अबाउ कि 45 एंड बिलो, तो लेस देन 45 और इक्वल टू क्या, 45। सोच के करना क्या तो आ जाएगा। अभी तुम लोगों का सीक्वेंसिंग एक चैप्टर है, उसमें सब जादू जैसा होता है, 0 0 काटो, ऐसे जादू होता है ना, पता नहीं क्या हो रहा है, फिर आंसर आ गया सीधा। और जैसे ही बच्चों को लॉजिक सिखाना शुरू किया तो बच्चे बोलेंगे सर पका रहे, इसलिए हम लोग सिखाते ही नहीं। तुम मत सीख, तो हमको ही बोलेगा आप सर पका रहे, 90% बच्चे बोलेंगे सर पका रहे, हमको आ गया छोड़ना। लेकिन इससे पूरी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री चलती है, वेयरहाउसिंग इंडस्ट्री चलती है, लेबर एलोकेशन। तो उन्होंने मैनेजमेंट में टेलर का नाम सुना है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए जिसने, F.W. टेलर, उसकी तुम लोग हिस्ट्री पढ़ो जाके। उसने टाइम एंड, अभी ये पढ़ाना बंद कर दिया, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट छोड़, फेयल का भी छोड़। टेलर ने ये OR यूज करके या OR जैसे ही थिंकिंग यूज करके ही इंट्रोड्यूस्ड टाइम एंड मोशन स्टडीज। वो लोगों को मशीन बना दिया उसने, लेकिन प्रोडक्टिविटी 40 गुना बढ़ गई। मतलब वो उसका ऐसा है कि अगर एक टूल होता है ना, वो टूल भी ऐसे जगह रखने का ताकि वर्कर का मिनिमम बॉडी मूवमेंट हो। इतना साइंटिफिक स्टडीज, इतना उसने किया। इसके ऊपर पूरा वर्करों की स्ट्राइक होने लगी बाद में कि ये क्या कर रहा है। एंड देन टेलर डाइड, उसके तक इंक्वायरी हुई, गवर्नमेंट ने शुरू की। और इंक्वायरी के बाद, उसके गुजरने के बाद, जिसने इंक्वायरी की ना, जो लोग ने, उसने बोला ये कुछ एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। उसका जो टाइम एंड मोशन स्टडीज का टूल्स था ना, उसको बोलते हैं ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। वो मरने के बाद मिला उसके, और वो भी लोग ने, दूसरे लोग ने इंक्वायरी करके दिया कि ये जो कर रहा था ना, वो सब साइंटिफिक मैनेजमेंट था। कि किधर बैठना चाहिए, क्या पोजीशन में, मशीन उसका डिस्टेंस क्या, एक एक माइन्यूट डिटेल। तब तो कंप्यूटर नहीं था, उन्होंने उस टेक्निक से किया था, समझा कि नहीं। एंड बिफोर डाइंग ही टर्न ब्लाइंड, अंधे भी हो गए थे। ओके, ये हो गया। अब ये बोल रहे हैं 75 45 के ऊपर जाना मत। तेरे को इंटरेस्ट ज्यादा चाहिए ना, पर तेरे को कौन रोक रहा है? अरे यार पैसे कितने मेरे पास। फिर दूसरे प्रॉब्लम भी है इसके, ही मस्ट इन्वेस्ट एटलीस्ट व्हाट। अब ये ना खाली 5,000 किसका है, सेविंग का, तो इसका ये लाइन में नहीं आएगा। एटलीस्ट रुपीज हाउ मच, 5,000 इन सेविंग अकाउंट। इसका मतलब क्या, एक्स के ऊपर है कि वाई के ऊपर है? ये रोक एक्स पे कि वाई पे? एक्स पे मिनिमम कितना होना चाहिए,
तो फिर ये 5000 लिख दिया। अब बताओ बीच में क्या लिखूं? ग्रेटर देन 5 के ऊपर होना चाहिए तो भी चलेगा, एटलीस्ट सेविंग में 5000 डालना चाहिए। तो ग्रेटर देन शुड, x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट? हाँ, फिर दूसरा क्या बोला इसने? एटलीस्ट 15,000 इन व्हाट? प्रिंट नहीं हो ना, 15,000 है ना? हाँ, तो एटलीस्ट क्या? रुपीज 15,000 इन विच अकाउंट? फिक्स्ड डिपॉजिट। So y is what? y कम से कम, तो ये कंस्ट्रेंट 1, कंस्ट्रेंट 2 और कंस्ट्रेंट 3। इसके आगे का चैप्टर है ना कि ग्राफ बनाने का, वो तुम लोग 11th में करके आए हो, डरो मत, 12th में करा। उसमें ओरिजिन साइड, नॉन ओरिजिन साइड क्या है याद है कुछ की? भूल गया? 2 सम कराया, मिस ने हो गया, अपना आगे बढ़ गए, है कि नहीं?